सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लर्न विद आशुतोष। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी 2020 के अंदर मैथ्स ऑप्शन में आए हुए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेचर फार्मूला के ऊपर डिपेंड था। अगर ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिशन में पूछा रहता तो वहाँ हमें डायरेक्टली अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यू पता होती है। अल्फ़ा 1 की वैल्यू π/4, अल्फ़ा 2 की वैल्यू π/2 एंड अल्फ़ा 3 की वैल्यू π/4। बट अगर आप नेट गेट की एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये डायरेक्टली याद रहता है। बट यहाँ पे यूपीएससी में आपको इसको प्रूफ करना था। करना था कि वो हाईएस्ट डिग्री के पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके लिए ये फंक्शन जो है वो पहले तो एग्जैक्ट हो जाए और उसके बाद ये जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 0 to 1 fx अपॉन √x इंटू 1 - x इंटू dx की वैल्यू गिवन है। अब देखिए यहाँ 3 कंस्टेंट है तो हम fx को इसमें से सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1x और x² 3 टर्म लेंगे तो हमारा फंक्शन जो होगा मतलब पॉलिनोमियल डिग्री एटमोस्ट 2 जब लेंगे उस केस में हमारा फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट मिल जाएगा। हम एक बार fx को 1 रखेंगे, फिर x रखेंगे और फिर x² रख के इसको अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम fx की वैल्यू 1 रखते हैं। जब fx 1 रखेंगे तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया तो f(0) की भी वैल्यू 1, f(1/2) की भी वैल्यू 1 और f(1) की भी वैल्यू 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। यहाँ देखिए आप राइट हैंड साइड में हमें मिल गया अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जो लेफ्ट हैंड इंटीग्रल था वो यहाँ देखिए जो 1/√में है नीचे में, पहले हम उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 - x² को हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो इसमें जो x का कोफिशिएंट रहता है उसका 1/2 का स्क्वायर जो ऐड करते हैं और उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम ऐड करेंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमें एक a² - x² टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, और फिर वहाँ 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन लगा देंगे जिसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स x/a। ठीक, जहाँ x की वैल्यू देखिए हमारा है x - 1/2 और a की जो वैल्यू है वो 1/2 है। ये याद रखेंगे। जो कैपिटल X इसे मान लेते हैं तो x की वैल्यू है x - 1/2 और a की वैल्यू है 1/2। फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a। ठीक, फिर हम यहाँ लिमिट ऑफ द इंटीग्रल रखेंगे। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट है 1। जब हम अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 2x। अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स 2x - 1 में 0 to 1 रखना है तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स 2 में से 1 जाएगा 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे तो ये 0 और फिर साइन इनवर्स -1 और साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टाइम साइन इनवर्स थीटा होता है। तो ये ओवरऑल जो हो जाएगा वो आपका 2 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या कि यहाँ देखिए मैंने उसको बता रखा है तो 2 साइन इनवर्स -1 और इसको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या 2 टाइम π/2, 2 से 2 कैंसिल, हमें मिल जाएगा पाई। हमें यहाँ मिलेगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 की जो वैल्यू होगी वो पाई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें fx = x रख के अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 को कैलकुलेट करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इंटीग्रल को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, और fx की जगह पे x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फिर हम देखें तो ये जो नीचे वाला अंडर रूट के अंदर में है, ठीक, इसको अगर मैं t बराबर मान लूँ आपका -x² + x का अंडर रूट, तो इसका डेरिवेटिव हम चाहेंगे कि ऊपर हमें मिल जाए। जैसे x² का करेंगे तो -2x + 1, यहाँ x तो है ऑलरेडी से, हम -2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसी से हम इसमें डिवाइड कर दिए। फिर इसमें 1 ऐड कर दिए और 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ पे 1 ऐड किया और फिर वहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किए। तो ये ब्रैकेट के अंदर देखिए आपका क्या लिखा हुआ है -2x + 1 जो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव है। ठीक, तो यहाँ मिल गया हमें -1/2 और इंटीग्रल के अंदर में -2x + 1 और -1। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसको सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ देखिए इस वाले का अलग कर लेते हैं और -1 और इधर से 1/2 को अंदर में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/2 आ जाएगा और 1/√-x² + x। इसको
जो ये इंटीग्रल है उसको I1 और I2 मान लेते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड इंटीग्रल है I2, इसको ऑलरेडी हमने यहाँ सॉल्व कर रखा है फर्स्ट वाले में। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है कि जो I2 का वैल्यू है वो पाई है बाई इक्वेशन 2। ठीक, अब हमें I1 यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो I1 क्या है, 3 नीचे मान के डेरिवेटिव निकाल दीजिए तो हमें मिल जाएगा ऊपर 2 टाइम dt की वैल्यू, यहाँ से dx हटा दें तो यहाँ मिलेगा dx। ये पूरा इंटीग्रल की वैल्यू 2 dt हो जाएगी। बट यहाँ एक चीज़ नोटिस करें कि अगर मैं इस वाले पॉइंट में लोअर लिमिट रखूँ 0 तो भी t की वैल्यू 0, और अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल रखूँ तो भी t की वैल्यू 0। तो जब लोअर और अपर एंड दोनों ही सेम हो जाते हैं उस केस में इंटीग्रल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से हमें ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे I1 हो जाएगा 0 और I2 हो गया पाई, तो हमें मिल जाएगा पाई बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इंटीग्रल की वैल्यू आ गई पाई बाई 2, और राइट हैंड साइड में हम यहाँ से f(0), f(1/2) और f(1) की वैल्यू रखेंगे। तो जब इन वैल्यूज़ को यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो हमें मिल जाएगा क्या, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, ये 0, यहाँ से जब 1/2 रखेंगे तो 1/2, तो अल्फ़ा 2/2 मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा 3, तो अल्फ़ा 2/2 प्लस अल्फ़ा 3 की वैल्यू पाई बाई 2। फिर हम यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो मिलेगा अल्फ़ा 2 प्लस 2 टाइम अल्फ़ा 3 की वैल्यू पाई। तो ये हमें इक्वेशन थर्ड बना लिया। फिर अब हम एक बार और सब्स्टिट्यूट करेंगे fx की वैल्यू x का स्क्वायर। जब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखेंगे तो जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है ये, इसमें आप देखिए 0 पे 0, 1/2 पे 1/4, तो अल्फ़ा 2/4, और 1 पे 1 तो अल्फ़ा 3। तो हमें मिलेगा क्या, अल्फ़ा 2/4 प्लस अल्फ़ा 3, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। एंड लेफ्ट हैंड साइड को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इस वाले को हम सॉल्व करते हैं फर्दर। नाउ अब इस वाले इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। आप देखिए ये राइट हैंड साइड हमें मिल चुका था अल्फ़ा 2/4 प्लस अल्फ़ा 3, और लेफ्ट हैंड साइड को हम आई मान के इसको सॉल्व करते हैं। अब नीचे में देखो, आप नीचे में क्या करेंगे हम कि इस वाले फॉर्म में लाने के लिए हम नीचे को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। हम चेंज करेंगे इसको 2x - 1 का होल स्क्वायर में। तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से नीचे डिवाइड करेंगे। तो ये 2 हमारा अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा क्या, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे करेंगे तो 1/√4x - 4x²। अब इसमें क्या करेंगे, हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर हमें मिलेगा क्या, 4x - 4x² और -1 + 1। इसको देखो आप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टाइम 2x - 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस हो गया। तो यहाँ से मिला 1 - 2x - 1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट के अंदर है 2x - 1 उसको हम t मान लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो dx की वैल्यू जो मिलेगी, फिर हम इसका डेरिवेटिव अगर dt करें तो dx की वैल्यू जो होगी वो dt/2 मिल जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे t + 1/2। इस x की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ हमें देखो 2 × x + 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू रख दी, यहाँ से dx की वैल्यू रख दिया, और नीचे 1 - t²। फिर हम इसमें कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, आप बेसिक इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर सब्स्टिट्यूट करेंगे। लोअर लिमिट जब x = 0 रखेंगे तो t की वैल्यू -1 मिल जाएगी, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो t की वैल्यू यहाँ से 2 - 1 + 1 मिल जाएगा। सो इंटीग्रल कहाँ से हमारा चेंज हो गया, -1 to 1 और t + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √1 - t²। अब t + 1 के होल स्क्वायर को हम फर्दर 2 मतलब इसके स्क्वायर को खोल देंगे। स्क्वायर को खोल के फिर इसको 3 पार्ट में अलग अलग बांट लेंगे। ठीक, फिर इन 3 पार्ट में बांटने के बाद हम क्या करेंगे, आप देखो इंटीग्रल -1 to 1 पे है, तो यहाँ इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ -t रखेंगे तो यहाँ पे जब रखोगे तो आपका -2t आ जाएगा। तो f(-x) जो होगा वो माइनस टाइम f(x) आएगा, और इस केस में फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, इंटीग्रल की वैल्यू। तो ऑड फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रल डायरेक्ट हम यहाँ से 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये बच गया और ये बच गया, तो यहाँ से t² मिला हमको और यहाँ से +1, सो t² + 1 लिख दिए, और नीचे में जो बचा हुआ था वो लिख दिया। और -1 to 1 इवन फंक्शन है तो 2 टाइम 0 to 1 में हम इसको चेंज कर देंगे। फिर अब हम क्या करेंगे,
आप देखो जो नीचे वाला था 1 माइनस टी स्क्वायर, इसी के फॉर्म में हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे। तो प्लस टी स्क्वायर था तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर और माइनस से इंटीग्रल के अंदर में। फिर यहाँ था +1 तो ये -1 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो 1 माइनस 2 करोगे तो आपको मिलेगा -1 और ऑलरेडी यहाँ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये ओवरऑल हो जाएगा +1, ये ओवरऑल हो जाएगा आपका +1। सो इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करेंगे आप। अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार पॉज करके इसको प्रॉपर समझ लेंगे। फिर यहाँ देखो नीचे है 1 माइनस टी स्क्वायर और ऊपर है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये ऊपर अंडर रूट चला जाएगा। फिर इस वाले पार्ट में -1/2 इंटू -2 अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस कर देगा आपका प्लस, तो यहाँ मिलेगा हमें ये -2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ मिलेगा +1 और फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a। फिर यहाँ से हमें ये मिल जाएगा और यहाँ करेंगे तो x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a 1/2 साइन इनवर्स x/a। मतलब ये बेसिक आपका इंटीग्रल का फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया हूँ। तो उस फॉर्मूले को रख के फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा। फिर यहाँ अपर लिमिट रखो तो 1 - 1 0, ये ओवरऑल 0 आएगा। अपर लिमिट रखोगे तो भी 0 आएगा और लोअर लिमिट 0 रखोगे तो भी 0 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0। बचा साइन इनवर्स और साइन इनवर्स, इन दोनों साइन इनवर्स को रख के आप सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाएगा इस वाले से ऑलरेडी -1/2 बाहर है, फिर 1/2 एक अंदर वाला और फिर इसको करेंगे तो π/2 आ जाएगा। ठीक, फिर इस वाले को करेंगे तो फिर π/2 आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा π/2 और इस वाले को करेंगे तो π/8। फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3π/8। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस था क्योंकि 20 मार्क का है तो हमें इतना करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें ओवरऑल जो मिला वो मिला 3π/8 और इधर हमने सॉल्व कर रखा था α2/4 + α3 = 3π/8। फिर इसको थोड़ा एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सो हमें 3 इक्वेशन मिले। पहले वाले को f(x = 1) रखा था तो हमें ये मिला था। इस वाले इक्वेशन की ये मतलब हमें ये वाला इक्वेशन मिला था। फिर x रखा था तो हमें सेकंड वाला मिला और x² रखा था हमें थर्ड वाला मिला। अब देखो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो। यहाँ पे सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और थर्ड वाले से माइनस कर दो तो फर्स्ट वाला α2 कैंसिल हो जाएगा। α3 की वैल्यू मिल जाएगी हमें π/4। फिर इस वैल्यू को सेकंड वाले में रखेंगे तो α2 की वैल्यू मिल जाएगी और इन दोनों वैल्यू को फर्स्ट वाले में रखेंगे तो α1 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हमें α1, α2 और α3 की वैल्यू मिल गई। ठीक, तो हमें जो क्वाड्रेचर फार्मूला जो ये गिवन था यहाँ से अब हम फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ से α1, α2, α3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। इस वाले को इस इंटीग्रल से कंपेयर करेंगे तो पहले यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, x कॉमन लेके। फिर ये देखो a² - b² के फॉर्म में फिर इसको ब्रेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका x × 1 - x × 1 + x। अब यहाँ देखो आप x × 1 - x के फॉर्म में इसको एक साथ लिख लो और इसको अलग लिख लो। तो एक अंडर रूट में इसे ले लेते हैं, एक अंडर रूट में हम इसे ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो f(x) की जो वैल्यू मिलेगी वो 1/√1 + x मिल जाएगा। सो जो हमें ऑन कंपैरिजन पे f(x) की वैल्यू मिली वो 1/√1 + x मिला। अब इसमें हम यहाँ से 0 f(0), f(1/2), f(1) कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ओवरऑल इंटीग्रल की जो वैल्यू मिलेगी वो 2.6233 मिलेगा और अप टू 3 डिजिट पूछा था तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ओवरऑल हमारा 20 मार्क का क्वेश्चन था। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था बट 20 मार्क का है तो इतना टाइम तो लगना चाहिए इसको सॉल्व करने में। और ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें एक भी नंबर उसको कट करना पड़ेगा। 20/20 आपको यूपीएससी में एग्जामिनर आपको देगा अगर आप इस पूरे प्रोसेस को कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।